बैठत नगर सचिव सकुचाई जानू मारे से गुण बावन गाई बेटी बिटप तर दिवा सुगमाऊ सांझ समय तब अवसर पावा। नगर प्रवेश करते मंत्री गिरानी के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या को मारकर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया, जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रभु से किन्ने अंधियारे पेटे भवन रतु राखे दुआरे, जिन्न जिन्न समाचार सुने पाए भूप द्वार रतु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राज द्वार पर आए। रतु पहचाने बिखल लकी गोरे गरही गात जिमी आ तप ओरे, नगर नारी नर व्याकुल के से निकटत निरमी नगन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। द्वा सचिव आगमन सुनत सबो विकल भयो, निवास भवनो भयंकर लागत ही मन हो प्रेत निवास। मंत्री का अकेला ही आना सुनकर सारा निवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरती सब पूछे रानी, उतरो न आओ विकल भई वाणी सुनोई न श्रवण नयन नई सूजा, कहूँ कहाँ कर नृप तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियाँ पूछती हैं पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई, न कानों सुनाई पड़ता और न आँखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासी दिक सचिव बिकलाई कौशल्या ग्रह गई लवाए जाए, सुमंत्र दिक कस राजा आमे रहित जनु चंदु विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लेवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसे बैठा दिखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन सैन विभूषण हीना परयो भूमि तल निपट मलिना, ले उसासु सोच ही भांति सुरपुर ते जनु कहाँ से सो जाती। राजा आसन से या आभूषण से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा यह स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हो। ले तो सोच भरी चिनो चिनो छाती, जनु जरी भंग परे हो संपाति। राम राम कह राम सनई, पुनि कह राम लखन वेद ही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशाएं मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल्द जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हाँ स्नेह प्यारे राम कहते हैं, फिर हाँ राम हाँ लक्ष्मण हाँ जानकी ऐसे कहने लगते हैं। दुआ देखिए सचिव जय जीव कही, किन्नय दंड प्रणाम सुनत उठे व्याकुल नृपति कहूँ, सुमंत्र कहाँ राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्रो लिन उरलाई, बुढ़त कछु आधार जनु पाई, सहित सनय निकट बैठारी पुछत राय नयन भरी भारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहू सखा सनई, कहाँ रघुनाथ लखनु भेद ये, आने फेरी की बन ही सिधाए, सुनत शिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम के कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछो नरेशु, कहूँ से राम लखन संदेशु, राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिर सुमिर और सोचत राव। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाए दिन बनवासो, सुनी मन भयु न हर्षो, हरासु सो सुत विचरत गए ना प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने के बाद सुनकर वनवास दे दिया सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र को बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। दुआ सखा रामू से लखनऊ जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाओ, नहीं तो चाहत चलन अब प्राण कहूँ सत्यभाव। ये सखा से राम जानकी लक्ष्मण जहाँ मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं।
पुनि पुनि पूछत मंत्री राव प्रीतम सुवन संदेश सुनाऊं कर ही सका सोई बेगी उपाओ राम लखन सिय नयन दिखाऊं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेश सुनाओ, हे सखा तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण सीता को मुझे आपको दिखा दो। सचिव धीर धरी का मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी वीर सुधीर धुरंधर देवा साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी है देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ है। आपने सदा साधु के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय प्रेम वियोगा, काल करम बस मोही गोसाई बरबस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग लाभ हानि प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब स्वामी काल और कमर के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते हैं। सुख हर्षई जड़ दुख बिल खाई, दो सम धीर धरी मन माही, धीरज बर धरहूँ विवेको विचारी, छाड़ियाँ सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख से हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, और पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। वे सबके हितकारी रक्षक आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। दोहा प्रथम बासु तमसा भयु, दूसरा सूर सरी तीरी, नाई रहे जलपानो करी से समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तामसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट किन्न बहुत सेवा काई, जो जामिनी सिंह गोर गवाई, होत प्रात बट छिरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवल निषाद ने ही बहुत सेवा की, वह रात सिंगरेश वे पूर्व में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण के अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा सब नाव से मंगाई, प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बान धरु धरे बनाई, आपू चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिय सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे, प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर वचन धरी धीरा, तात प्रणाम तात सन कहूँ, बार बार पद पंकज कहूँ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। करीबे पाए परी विनय बहोरी, तात करिया जनी चिंता मोरी, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पाँव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता ना कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। छंद। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाई हो, प्रतिपाली आयुष कुशल देखन पाए, पुनि फिरी आई हो। जननी सकल परितोषी, परी परी पाए करी बिनती घनी, तुलसी करहु जोई, जतनु जेहि कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा, आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊँगा। सब माताओं के पैरों पर पढ़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं कि तुम वही प्रयत्न करना जिससे कुशलपति पिताजी कुशल रहें। सोटा गुरु सन कहब संदेशो, बार बार पद पदमु गही, करबि सोई प्रउपदेशु, जेहि ना सोई मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी मेरा संदेशा कहना कि वही उपदेश है जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करे। पूर्जन परिजन सकल निहोरी, तात सुनयो बिनती मोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहे नर नाहु सुखारी। हे तात सब पूर्ववासी और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरे सब प्रकार से हितकारी हैं जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें।